8 नवंबर 2016 रात के 8 बज रहे थे। पूरा देश अपने घर में था। कोई डिनर कर रहा था, कोई टीवी देख रहा था और कोई अपनी बेटी की शादी की तैयारी में लगा था। तभी टेलीविजन स्क्रीन पे एक चेहरा आया जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का था। उनकी आवाज में वही सीरियसनेस थी जो सिर्फ बड़े फैसले से पहले होती है। और बोलते हैं, आज रात 12 बजे से 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। एक पल के लिए पूरे देश में खामोशी छा गई और फिर 15 लाख करोड़ रुपए की करेंसी जो लोगों के घर में थी, दुकान की कैश ड्रॉस में थी, अलमारी के नीचे छुपाई गई थी, एक झटके में बेकार हो गई। एटीएम के बाहर लाइंस लगने लगी जो किलोमीटर लंबी थी। हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स मर रहे थे क्योंकि नए नोट नहीं थे। किसान अपनी फसल नहीं बेच पाए, शादियों की मिठाइयां सूख गईं और सबसे बड़ा सवाल, ये सब क्या था? ब्लैक मनी पकड़ने का मास्टर प्लान या इंडिया की इकोनॉमी को हिला देने वाली सबसे बड़ी गेम? दुनिया के 7वें सबसे बड़े इकोनॉमी ने एक रात में अपनी 86% करेंसी बंद कर दी। लेकिन जब आरबीआई की रिपोर्ट आई तो उसने सब बदल दिया। 99.3% बैंड नोट्स वापस आ गए। मतलब ऑलमोस्ट सारा काला धन वापस आ गया बैंकिंग सिस्टम में लेजिटिमेटली। तो सवाल ये है, क्या डीमोनेटाइजेशन एक्चुअली सक्सेसफुल थी या ये मॉडर्न इंडिया की सबसे बड़ी पॉलिसी डिजास्टर थी? आज की कहानी में हम जानेंगे पहली बार ये डिसीजन कैसे लिया गया, किसने लिया, कितने लोगों को पता था और असली सच क्या है जो डेटा बोल रहा है। इस कहानी की शुरुआत होती है 2014 से। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, गुजरात के चीफ मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर बनने का सफर। जब मोदी पीएम बने तब इंडिया एक बड़े प्रॉब्लम से जूझ रहा था, ब्लैक मनी। हर चाय की दुकान पे, हर ड्राइंग रूम में, हर इलेक्शन स्पीच में एक ही बात, काला धन वापस लाओ। मोदी ने अपने इलेक्शन कैंपेन में बोला था, बाहर के देशों में इतना ब्लैक मनी है कि अगर वापस लाया जाए तो हर इंडियन के अकाउंट में 15 लाख रुपए आ जाएंगे। ये फिगर लोगों के दिमाग में बैठ गई थी। 15 लाख रुपए पर पर्सन फ्री। अब ये होना तो मुश्किल था, लेकिन मोदी को पता था कि ब्लैक मनी पे एक्शन तो लेना पड़ेगा। पब्लिक ने प्रॉमिस याद रखा था। 2016 तक मोदी गवर्नमेंट ने कई स्टेप्स लिए। इनकम डिक्लेरेशन स्कीम लाया, टैक्स ट्रीटीज साइन किए, स्विस बैंक से इंफॉर्मेशन मांगी। लेकिन कुछ बड़ा चाहिए था, कुछ ऐसा जो दुनिया को हिला दे, कुछ ऐसा जो हिस्ट्री में याद रहे। और तभी एक आइडिया आया, डीमोनेटाइजेशन। अब ये आइडिया नया नहीं था, इंडिया में पहले भी 2 बार हो चुका था, 1946 में और 1978 में। दोनों बार फेल हुआ था, लेकिन स्केल छोटा था तो कोई ज्यादा याद नहीं करता। 2016 का आइडिया बिल्कुल अलग था। 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट्स जो इंडिया की टोटल करेंसी का 86% थे, एक रात में बंद करना था। ये दुनिया की सबसे बड़ी डीमोनेटाइजेशन होने वाली थी और शायद सबसे रिस्की भी। एक सीनियर बीजेपी लीडर ने बाद में बताया, मोदी जी ने कहा था, या तो ये काम हो जाएगा या मेरी पॉलिटिकल करियर खत्म, बीच का कोई रास्ता नहीं। लेकिन सवाल ये था, इतना बड़ा डिसीजन सीक्रेटली कैसे लिया जाए? आरबीआई को कब बताया जाए? नोट्स कैसे प्रिंट हो? कैसे एंश्योर हो कि न्यूज लीक ना हो? क्योंकि अगर एक दिन पहले भी न्यूज लीक हो गई तो पूरा प्लान फेल। ब्लैक मनी वाले सब कैश हटा लेंगे और सरकार हाथों में सिर्फ एम्बैरेसमेंट होगी। इस लेवल की सीक्रेसी इंडिया में पहले कभी नहीं देखी गई थी। और यहां से शुरू होता है असली खेल। एक दिन, एग्जैक्ट डेट अभी भी सीक्रेट है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में एक मीटिंग हुई। बहुत कम लोग थे, सिर्फ 4 से 5 ट्रस्टेड ऑफिशियल्स। मोदी ने बोला, मैं 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट्स बंद करना चाहता हूं। रात को, बिना किसी वार्निंग के, रूम में साइलेंस छा गई। समझो ये ऐसे था जैसे कोई बोले कि कल से ऑक्सीजन फ्री नहीं मिलेगी। क्योंकि इंडिया कैश बेस्ड इकोनॉमी था, 95% ट्रांजैक्शंस कैश में होती थी और जिस करेंसी को बंद करना था वही 86% सर्कुलेशन में थी। ऑफिशियल्स ने कंसर्न्स रेज किए, सर एटीएम्स में नए नोट्स फिट नहीं होंगे, साइज अलग है, बैंक्स को ट्रेनिंग चाहिए, लॉजिस्टिक्स नाइटमेयर होगा। मोदी ने कहा, कर लो मैनेज, डेडलाइन 8 नवंबर है। अब आरबीआई का रोल आता है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो करेंसी प्रिंट करता है, जो मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करता है। रघुराम राजन उस वक्त आरबीआई गवर्नर थे, ब्रिलियंट इकोनॉमिस्ट।
IMF में काम कर चुके थे। 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस प्रिडिक्ट करने वाले सिर्फ वही थे। लेकिन सितंबर 2016 में राजन का टेन्योर खत्म हो गया। उन्होंने दूसरा टर्म नहीं लिया। क्यों? ऑफिशियली उन्होंने पर्सनल रीजंस बोला, अनऑफिशियली बहुत सी थियरीज है। उनकी जगह आए उर्जित पटेल, गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल कोऑपरेटिव। उर्जित पटेल को डीमोनेटाइजेशन के बारे में कब बताया गया? RBI की इंटरनल रिकॉर्ड्स के मुताबिक सिर्फ 2 से 3 हफ्ते पहले। सोचो, इंडिया का सेंट्रल बैंक गवर्नर, जिसको करेंसी पॉलिसी का हेड होना चाहिए, उसे सिर्फ 2 से 3 वीक्स मिला इतने बड़े डिसीजन के लिए। एक फॉर्मर RBI ऑफिशियल ने अनोनिमसली बताया, ये अनप्रेसिडेंटेड था। RBI को बेसिकली इन्फॉर्म किया गया, कंसल्ट नहीं। लेकिन काम शुरू हो गया। नए 2000 रुपए के नोट्स सीक्रेटली प्रिंट होने लगे। नासिक और देवास के RBI प्रिंटिंग प्रेस में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। वर्कर्स के फोन्स कॉन्फिस्केट कर लिए गए। किसी को बाहर जाने नहीं दिया गया। ये ऑपरेशन क्लीन था, इंडिया की सबसे सीक्रेट फाइनेंशियल ऑपरेशन। और इंटरेस्टिंग बात, नए 2000 रुपए के नोट्स का साइज पुराने नोट्स से डिफरेंट था, यानी एग्जिस्टिंग ATM मशीन्स में फिट नहीं होते। ऑफिशियल्स ने बोला, सर 2 लाख ATMs रिकैलिब्रेट करने पड़ेंगे, टाइम लगेगा। जवाब मिला, डेडलाइन मूव नहीं होगी। 8 नवंबर फिक्स था। अब शुरू हुआ असली काउंटडाउन। अक्टूबर 2016, नए नोट्स प्रिंटिंग प्रेस से निकलने लगे। आर्मर्ड व्हीकल्स में सीक्रेटली RBI ऑफिसेस और सेलेक्ट बैंक ब्रांचेस में पहुंचाए गए। लेकिन कितने नोट्स प्रिंट हुए, यहां प्रॉब्लम थी। 15 लाख करोड़ रुपए की करेंसी रिप्लेस करनी थी, लेकिन प्रिंटिंग प्रेसेस की कैपेसिटी लिमिटेड थी। एस्टिमेट था कि पूरी करेंसी रिप्लेस करने में 6 से 8 महीने लगेंगे। मतलब अनाउंसमेंट के बाद मंथ्स तक लोग कैश के लिए तड़पते रहेंगे। किसी ने मोदी को बताया भी होगा ये, लेकिन डिसीजन नहीं बदला। नवंबर आ गया। 7 नवंबर, एक दिन पहले भी RBI बोर्ड को ऑफिशियल मीटिंग में नहीं बताया गया। 8 नवंबर की सुबह, अनाउंसमेंट वाले दिन RBI बोर्ड मीटिंग हुई। सिर्फ कुछ घंटे पहले एक बोर्ड मेंबर ने बाद में इंटरव्यू में बताया, हमें पेपर दिया गया, पढ़ा, साइन करने को बोला गया। डिस्कशन का टाइम नहीं था। हिस्ट्री का सबसे बड़ा मॉनेटरी डिसीजन बिना प्रॉपर डिबेट के सिर्फ कुछ घंटों में पास। शाम 5 बजे मोदी ने अपना कैबिनेट मीटिंग बुलाई। मिनिस्टर्स का फोन कॉन्फिस्केट कर लिया गया। 8:15 पे मोदी टीवी पे आए। दुनिया हिल गई। पहले 2 घंटे साइलेंस थी। लोगों को समझ नहीं आया कि हुआ क्या। फिर गेम शुरू हुआ। पेट्रोल पंप्स पे भागम भाग मची। ज्वेलरी शॉप्स पे लाइंस लग गई। जो भी 500 से 1000 रुपए के नोट्स एक्सेप्ट कर रहा था, लोग वहां पहुंच गए। रात 12 बजे ऑफिशियली नोट्स बंद और अगले दिन ATMs खाली। बैंक्स में भीड़। सबको कैश चाहिए थी, लेकिन कैश नहीं थी। हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स रिजेक्ट होने लगे क्योंकि 500 रुपए का नोट एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। फार्मर्स अपनी फसल मार्केट में नहीं बेच पाए। शादियों का खाना वेस्ट हुआ। डेली वेज वर्कर्स को काम मिला, लेकिन पैसा नहीं मिला। NDTV की एक रिपोर्ट के मुताबिक डीमोनेटाइजेशन के पहले 3 महीने में 100+ डेथ्स डायरेक्टली लिंक्ड थी इस पॉलिसी से। कोई ATM की लाइन में हार्ट अटैक से मरा,